मजे में है। आज का 9th 1 लेक्चर, राइट? हाँ, 9th 1 लेक्चर। 8th 1 लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एप्रोक्सीमेशन फंक्शन देखे हैं और साथ साथ एक्सपोनेंशियल भी देख चुके, राइट? याद आया आपको? हाँ, कल तो स्टडी करें सर, कैसे याद नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। आज हम लास्ट 1 लेक्चर अप्रोक्सीमेशन के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए नहीं, यानी लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। 5th 1 क्वेश्चन में है लॉगरिथमिक एप्रोक्सीमेशन फंक्शन और 6th में है पोलिनोमियल। चलो यहां पे आज अपना एप्रोक्सीमेशन बड़ा सा पार्ट था, खत्म हो जाएगा। ओके, अब ये स्टडी करते समय थोड़े बहुत जो भी बेस है, हर एक फंक्शन को हम, हर एक क्वेश्चन को हम लेते समय कुछ ना कुछ बेस सप्लाई करें, वो बातें आपको याद रहना पड़ेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस चेंजिंग फॉर्म, बेस चेंजिंग फॉर्म, ये तो डेरिवेटिव में बहुत बार गए वाला बात है, गए वाला फॉर्म है ना? ऐसी बातें आपको याद रहना। लॉग ऑफ ए बेस टू द बी, लॉग ए बाय लॉग बी हो जाता। ओके, और दूसरा लॉग के बारे में, m इंटू लॉग ऑफ ए रहता, लॉग के साथ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म, that one constant multiplied form we will convert into the power function of the logarithmic part. okay, ये पावर में जाता, मल्टीप्लाइड में जो भी है लॉग के साथ वो लॉग ऑफ फंक्शन के पावर में जाता। फंक्शन कौन है? ए है, ए के पावर में चला गया। बस इतनी सी बात आपको आना चाहिए, तो भी हम देखेंगे आगे क्या होता है। होता है क्या, आगे आगे देखना। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 में से फर्स्ट वन क्या, गिवन लॉग ऑफ 101 बेस टू द ई दिए वाला है। सर आगे भी कुछ दिए वाला है, ये कहां पे तो हमें यूज करना पड़ेगा। क्या दिए वाला है? सिंस बोल के लिखेंगे हम यहां पे, log ऑफ 10 बेस टू द ई की वैल्यू 2.3026 दिए वाली है। ये वैल्यू जहां पे यूज होगी वहां पे हम यूज करेंगे, है ना? क्या करते हैं हम अप्रोक्सीमेशन करते समय, लेट बोल के एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर दे, फंक्शन जो है वो लिया जाए, नंबर की जगह हम एक्स लेते, ले लिए हम। लॉग का बेस कुछ भी नहीं है, ये रहता ही। कभी कभी लॉग का बेस जानबूझ के 10 दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रॉब्लम। देखो लॉग का बेस 10 दिए वाला है, 10 दिए तो क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम से हम स्टडी करेंगे। ई दिए तो क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम, पहला और दूसरा प्रॉब्लम से स्टडी करेंगे। ओके, तो चलो इसका डेरिवेटिव निकालो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, खत्म। एफ डैश ऑफ एक्स लॉग एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव? ओके, यही तो आएगा। यहां पे लॉग बेस ई है, जब ई बेस रहता लॉग एक्स का डेरिवेटिव जैसे मिलेगा फंक्शन के बारे में वैसा निकालना चाहिए। बेस 10 रहेगा तो कैसे निकालना चाहिए, आगे चल के थर्ड वन प्रॉब्लम में हम बताएंगे। ओके, तो चलो क्या करना है, नंबर के बारे में सोचना है। 101 नंबर दिए वाला है, सीन्स 100 एक जगह करेंगे, 1 एक जगह करेंगे, है ना? क्यों सर?
90 एक जगह करो और 11 एक जगह करो। देखो बच्चों, लॉग में 100 बनेगा तो इसका आंसर लॉग ऑफ 10 स्क्वायर कर सकते हैं। 10 का पावर आगे आ सकता, ये तो बात मेन है। मगर आप क्या बताए, 90 प्लस आपने बताया, हम नहीं निकाले। हाँ, डेप्थ में जाके निकालते। बच्चों के दिल में आने वाले क्वेश्चन, 90 का पावर कुछ भी नहीं है, कहां का भी स्क्वायर नहीं है क्या? इसलिए तो हम नहीं करना चाहते। आई बात ध्यान में? हाँ सर, चलो ए की वैल्यू क्या लेंगे, 100, एच की वैल्यू 1, खत्म। एफ ऑफ ए क्या मिल सकता है एफ ऑफ एक्स से, लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह ए बेस टू द ई, आपको नोन है। हाँ, ए की वैल्यू हम 100 करेंगे, है राइट। लॉग ऑफ 10 स्क्वायर बेस टू द ई, एग्री है? हाँ, हमें तो देखने के लिए कोई भी नहीं है, हमें हंसी क्यों आती? हमें ये पूरे, अब रात के अभी देखो 11:30 बजे अभी, है ना? अब इतने लेट से हम लेक्चर ले रहे हैं, हमारे पास तो कोई नहीं है, मगर आपको तो नो नो ना, ये लाइव ट्रेड के जैसा लगेगा आप लोगों को। बस आपके लिए हम बना रहे, खाली आपके लिए। क्या बना दिया 100 का 10 to the power 2, then that one power we may take into form, okay, log 10 base e की वैल्यू हमें दी गई वाली है ना? राइट सर। 2 into log of 10 base to the e has given 2.3026, ओके। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। हमारा प्रोडक्ट कभी कभी रॉन्ग भी आ सकता है रश में करने से, ओके। एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, अब किसकी निकालना है? एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू, तीन वैल्यू तो चाहिए। एच की मिल गई, एफ ऑफ ए की मिल गई, एफ डैश ऑफ ए। क्यों मिलना चाहिए? अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले में ये तीन टर्म है ना? है सर, है। इसलिए एफ ऑफ ए, एच ऑफ एफ डैश ऑफ ए, एच मिला दिए, एफ ऑफ ए मिला दिए, अब एफ ऑफ डैश ऑफ ए मिलाना है। कहां से मिलाएंगे? एफ डैश ऑफ एक्स से। 1 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? ए मीन्स 100, है ना? 1 बाय 100 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगा? 0.01। कैसे आता सर इतना फास्ट? अरे 2 0 है यार, 2 प्लेसेस डेसिमल दे दो ऊपर, 1 के आगे 0 देके 2 प्लेसेस हो गया, 0.01, खत्म। ओके, चलो बाय अप्रोक्सीमेशन, है ना? क्या है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला? एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए। वैल्यू पुटअप करो, एफ ऑफ ए प्लस एच यानी दिए वाला क्वेश्चन, क्या दिए वाला क्वेश्चन? 101 बेस टू द ई। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 4.6052 प्लस एच की वैल्यू क्या है? 1 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 0.01। चलो 4.6052 प्लस 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, है ना? 2 प्लेसेस डेसिमल, चलो ऐड करो, 0 प्लस 4 4, पॉइंट 6 प्लस 0 6, है ना? 0 प्लस 1 1, 5 एंड 2, आंसर का नाम। पहला क्वेश्चन देख लो, देख लिए, आ गया, ध्यान में आया? ठीक है, नहीं आया कमेंट्स दो यार। हाँ, चलो सेकंड वन लिया जाए, यही तो है पूरा सेकंड वन में ही इस टाइप से ही जाना है। अब आगे हम जो करेंगे, ये बात आपके ध्यान में 101% बैठ जाएगी, मगर थर्ड वन अकेला है, वो टाइप अलग है, वहां पे कैसा कर सकते, वो बात मेन है। इस सेकेंड वन गिवन बोल के लॉग ऑफ 9.01 बेस टू द ई ले सकते ना हम?
अब क्या दिए वाला है, log 3 की वैल्यू हम यूज करने वाले हैं आगे चल के, आपको नॉन हुए वाला है फर्स्ट वन क्वेश्चन में से। यहाँ पे लेट f of x is equal to f dash of दिए वाला फंक्शन log of x बेस टू द e, एग्री? यस सर, e है बेस, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, डिराइव विथ रिस्पेक्ट टू x, f dash of x log x का 1 by x खत्म। अब दिए वाले नंबर से एक रियल नंबर एक फ्रैक्शन नंबर है ना, 9 को अलग कर दिए, 0.01 से a की वैल्यू मिल गई 9 एंड h की वैल्यू मिल गई 0.01, खत्म। आगे तो जाना है, क्या निकालना है, f of a निकालना है, f of x से, है ना, log of x, x यानी a यानी 9 बेस टू द e एज इट इज। 9 को हम क्या लिख सकते, 3 स्क्वायर बेस टू द e, 3 को सॉरी 2 को पावर के सामने लेके आओ, log 3 बेस e रहेगा, 2 इंटू log 3 बेस e की वैल्यू दिए वाली है, लिया जाए, ले लिए हमने, प्रोडक्ट कर लो अच्छी तरह से, है ना, ट्रूली प्रोडक्ट करो, 6 to the 12, 8 to the 16 plus 1 17, 1 remain, 18 plus 1 19, 1 remain, 2 0 0 plus 1 2 1 जा 2, 4 places decimal, f of a मिल गया, राइट। चलो फिर f dash of a निकालना है, f dash of x से मिलाया जाए, 1 by x, x की वैल्यू क्या है, a मीन्स 9, क्या आएगा 0.11111, कितने भी टाइम मान लो, ऐसा कैसा आता, डिवीजन है ना, बस खत्म। अब क्या करेंगे, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, क्या है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, f of a plus h approximately f of a plus h times of f dash of a, खत्म। आई बात ध्यान में, हाँ सर। तो चलो फिर वैल्यू पुट करेंगे, f of a plus h यानी दिए वाला फंक्शन log of 9.01 base to the e approximately f of a 2.1972 plus h की वैल्यू 0.01 और f dash of a की वैल्यू 0.1111, कितना भी 1 ले लो वही आते रहेगा, प्रोडक्ट कर लो पहले, 2.1972 प्लस 1111 4 टाइम्स लिए और 0 लेंगे, ये 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 6 टाइम्स और एक 0 लेंगे, एक डेसिमल, कितना भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। ये देखो 2 और एक 4, 6 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल देंगे, दोनों का एडिशन कर लो, उतना करने की जरूरत नहीं है, 2.1972 0.0011 पास, उतना ही काम का है, आगे के कुछ भी नहीं। 2 plus 1 3, 7 plus 1 8, 9 plus 0 9, 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, पॉइंट डेसिमल, खत्म। ये हो गया हमारा सेकंड वन क्वेश्चन का आंसर, देख लिए। चलो अब हम थर्ड वन लिया जाए, थर्ड वन थोड़ा अलग है, अलग है, कहां पे अलग है, क्यों अलग है, ऐसा कैसा अलग है सर, है ना। आपके दिल का जो क्वेश्चन है, फिर से अगेन एंड अगेन अराइव होने वाला, उसका आंसर हम देने के लिए पूरी फील्डिंग के साथ अभी रेडी है फिलहाल तो, ओके। अब टेंथ में बेस 10th में और बेस ए में फर्क आपको 101 तक का दिखेगा, मगर ये फर्क देखो, स्पेक्टेकल है उससे हम 10 से पूछ रहे हैं, एसी है मगर उसका आवाज आ रहा है, इसलिए आवाज नहीं चाहिए आपने को अपने क्लास के लिए। हाँ, ऑनलाइन के लिए फैन भी नहीं लगाते हम, एसी भी नहीं लगाते, उसका बाहर का आउटडोर आवाज दे रहा थोड़ा ज्यादा, इसलिए। चलो थर्ड वन क्वेश्चन नंबर 5 में से गिवन है ना, log of 1016 बेस टू द 10 लिए हम,
ये जो वैल्यू है कहाँ पे तो यूज होने वाली है, समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। अब बात तो समझने वाली है क्योंकि दो प्रॉब्लम हो चुके हैं अपने सॉल्व हुए। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, नंबर की जगह हम बेस टू द 10, यही तो बात है। इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते यार, कैसे निकालेंगे? बेस चेंज करना पड़ेगा। ई नहीं है ना बेस, जब 10 बेस रहता ई के बजाय कुछ भी बेस दिया जाएगा। यही है f ऑफ x। ओके, आगे का नहीं, हम बना रहे किसके लिए? डेरिवेटिव निकालने आना, इसलिए बेस चेंज यूज कर रहे। हम अभी आए बराबर बेस चेंज फॉर्म बता दिए। लॉग ऑफ x हो जाएगा बाय लॉग ऑफ 10 बनेगा। आई बात ध्यान में? हाँ, इसका भी बेस ई है, इसका भी बेस ई है। ई ना कोई कुछ भी ले सकते, मगर यहाँ पे ई लेना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि देते समय लॉग ई बेस 10 की वैल्यू, ई की वैल्यू दी वाली लॉग में ई है, बेस 10 है, इसलिए हम यहाँ पे इच लेना चाहिए। वहां पे लॉग ऑफ पी बेस 10 देता था तो हम यहाँ पे log x बेस टू द p, log 10 बेस टू द p लेते थे। बता रही है समझ में? हाँ, इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, मगर f ऑफ x यही है बच्चों, याद रखो, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, जब डैश ऑफ x 1 बाय log 10 बेस की एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x तो निकलता, बेस तो ये है ना, अभी तक वही निकाले। इसे हम ऊपर लेके जाएंगे। जब डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर यानी रेसिप्रोकल क्या हो जाता मालूम है क्या? ये हो जाता, ये log e फंक्शन में जाता, 10 बेस को आ जाता। ये वैल्यू हमारे पास है। चलो, दी वाला नंबर क्या है? 1016, 1000 निकालेंगे। क्यों सर? 1000 के बहुत बड़ा होता, अलग अलग, एक 500 निकालो, एक 516 निकाल दो। नहीं, वैसा नहीं निकालना, 500 516। क्यों? 500 का पावर फॉर्म नहीं बनता, 1000 का बनता यार। log of 10 raised to the power 3, yes, so that's why we will make ऐसा ही नंबर मेड करना, नहीं तो रॉन्ग हो सकता। ओके, 16 एक जगह 16, ए की वैल्यू मिलेगी 1000 और एच की वैल्यू मिलेगी 16। एग्री? हाँ सर, एफ ऑफ ए मिलाना है, एफ ऑफ एक्स से मिलेगा, यही है, आगे नहीं जानेगा। ये क्यों करे फिर? ये डेरिवेटिव निकालने के लिए इजी जाना पड़ेगा ना, इसलिए तो हम ये बनाए। ये एफ ऑफ एक्स के लिए ये मत लो, थोड़ा हार्ड जाएगा आपको, लिए तो वही वैल्यू आने वाली है, कुछ चेंजेस तो नहीं होते। लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ ए में क्या रखेंगे? 1000 रखेंगे, है ना? क्या होगा? बेस क्या है अभी? 10 है, 10 रखेंगे। आगे चलो, लॉग ऑफ 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 रेज टू 3 बेस टू द 10। ये 3 उड़ के कहाँ आएगा? सामने आएगा। 3 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस टू द 10। बात एक याद आना पड़ेगा, जब कभी लॉग में और बेस में सेम नंबर्स रहेंगे, सेम अल्फाबेट रहेंगे, उसकी वैल्यू 1 ली जाती। याद रखो, यहाँ पे फॉर्मूला बोल के हम log ऑफ a बेस टू द a आंसर इज 1 बोल के बॉक्स में दे दिए। हाँ, 3 1 जा 3, एफ ऑफ a की वैल्यू हमें 3 मिल गई। चलो, एफ डैश ऑफ a निकला जाए, एफ डैश ऑफ x से क्या है? log of e base to the 10 into 1 by x, x की जगह a की वैल्यू रखेंगे। log e base 10, log e base 10 की वैल्यू सप्लाई करे वाली है 0.4343, है ना? 1 by 1000, a की वैल्यू तो 1000 है, 1000 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा बताओ? ये देखो कितने जीरो है? 3। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को 3 प्लेसेस भागेगा। देखो 4 3 4 3, 1 2 3,
टर्म एफ डैश ऑफ ए। कैसे बोले सर अभी अभी बताओ। डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 30। 1000 मींस 30। ए डेसिमल लेफ्ट की तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में 3 प्लेसेस भागेगा, भगा दिया हम उसे। ओके, ये 4 के पास था, 4 और 0 के इन बिटवीन में ये 3 जीरो एडजस्ट, कितने भी जीरो एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जितने चाहिए उतने। हमें 3 चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है। ओके, बात आई। बाय अप्रोक्सीमेशन, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला क्या है? एफ डैश ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए। फार्मूले में वैल्यू पुट अप करो, कर देंगे अभी। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू बोले तो दिए वाला क्वेश्चन log of 10 16 base to the 10 is approximately एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल गई? 3 प्लस एच की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 16 इंटू एफ डैश ऑफ ए क्या मिलने वाला है? 0.000434 है ना, 43 थोड़ा कंजेस्टेड लिखे, बाउंड्री है उधर, है ना। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिख रहा है ना? हाँ दिखेगा, जरूर दिखेगा। बाउंड्री तो यहाँ तक है, हमें मालूम है। हम पूरा एक बोर्ड 3 है, बहुत आगे तक है, वहां तक बोर्ड है, पूरा हॉल है आगे इधर। हाँ बहुत बड़ी है सिस्टम, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए अपने कैमरा में ये स्पेसिंग कम गिरती, आपको ये अल्फाबेट नहीं दिखेंगे। कैमरा दूर रखेंगे ना, पूरे 3 के 3 बोर्ड आ जाते हैं, मगर ये अल्फाबेट बहुत छोटे हो जा रहे, माइनर बन जा रहे, स्पेसिंग मिल रही, इसलिए हम क्लोज लेके आए। जितना चाहिए हमें उतना। 3 एज इट इज प्लस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 जा 48, 4 रिमेन, 16 4 जा 64, 64 68, 6 रिमेन, 16 3 जा 48, 48 प्लस 54, 5 रिमेन। ओके, 16 4 जा 64, 64 प्लस 5 69, 69 को 9, 6 रिमेन, 16 0 0 प्लस 6 16 0 0 16 0 0 16 0 0। How many zeros? We have to need that one zero. We may take. Okay. How many point? Decimal point? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देख लो, हमने पूरे डेसिमल काउंट करके भी अच्छी तरह से ध्यान में लेके सॉल्व करें। अब भी लोग करना, दोनों की एडिशन, किन दोनों की? 3 प्लस दैट वन फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, 3 प्लस 0 0 3 0 कैसे आएगा? 0 0 एज इट इज 6 9 4 है, 9 की जगह 10, यहाँ पे 7 7 0 लिखे तो भी चलेगा, हम जैसा आया वैसा लिख देंगे हमारा आंसर। ओके, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5। ओह ओके, आ गए आंसर। चलो देख लिए, मिटा दे अभी। अब लास्ट वन क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है। ओके, ये 2 क्वेश्चन रहे वाले हैं। ओके, यहाँ पे तो हम फार्मूलेटेड पार्ट लिखे हैं। चलो मिटा दे अभी। हाँ सर मिटा दे, मिटाना तो पड़ेगा यार, हमें आगे की क्वेश्चन लेना ही लेना है। 2 तो रह गए, उसे हम कौन से टाइप के फंक्शन बोलेंगे? अप्रोक्सीमेशन के पॉलिनोमियल। क्यों बोलेंगे? x का क्यूब है, x का पावर 4 है, x स्क्वायर, पूरा फंक्शन अलजेब्रिक में है ना। देखो देखो देखो, x क्यूब माइनस 3x प्लस 5u वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 से चालू। फर्स्ट वन, गिवन f of x is equal to x cube minus 3x plus 5 at x की भी वैल्यू तो दी वाली है, ये तो मेन है, इसका तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये वैल्यू इसमें रखना, कैलकुलेट करना, और बात डायरेक्टली हो गई अप्रोक्सीमेशन से। पहले हम ये f of x को लेट नहीं करेंगे आज। क्यों नहीं करेंगे सर? डायरेक्टली उसने क्या करे वाला है, f of x बोल के दिया है। ऊपर वाले कौन से भी क्वेश्चन को f of x बोल के नहीं दिया था,
इसलिए हम लेट बोल के अभी तक लेके आए, है ना, राइट। अभी इसे लेट बोल के एफ ऑफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं तो डबल डबल लिखेंगे आप, नहीं लिखना चाहिए, ऐसा बता चुके हम। एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल दिए। एक्स क्यूब का पावर फंक्शन 3x² माइनस 3x का 3, फाइव का तो 0 निकलेगा यार, खत्म। दी वाला नंबर 1.99 किसके क्लोज है, 2 के। 2 में से क्या माइनस करेंगे, 0.01, इतना पॉजिटिव से कर दो, 2.001.99 माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1 9 माइनस 9 0 1 माइनस 1 0 0.0 एंड आंसर। ओके, चलो हर एक बात आपको बताना चाहते हैं, हमारी बहुत ही इच्छा रहती आपके पीछे रहना, बस आपकी भी इच्छा रहना हमारे मैथ्स के पीछे आप रहना, बस। ओके, ज्यादा व्यू करना। ए की वैल्यू क्या ले सकते, 2 एंड एच की वैल्यू नेगेटिव 0.01, खत्म। अब एफ ऑफ ए क्या है, आ रहा है एफ ऑफ एक्स से। देखो एक्स की जगह हम ए रख दिए, ए एक्स की जगह ए रखेंगे या नहीं, 2 की वैल्यू -3 इंटू 2 प्लस 5 क्या आएगा, 8 माइनस 6 प्लस 5, 8 प्लस 5 दैट इज 13 माइनस 6, आंसर इज 7। एग्री सर। एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ एक्स से मिलेगा 3 इंटू एक्स, एक्स बोले तो ए बोले तो 2 स्क्वायर माइनस 3 क्या आएगा, आगे इंप्लाइज करके 4 3 12, 12 माइनस 3, आंसर इज 9, है ना, 2 के 2 वैल्यू मिल गए। बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, क्या है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए, वैल्यू पुट अप करो, ए साइड करेंगे, कुछ अपने को रश करने की जरूरत नहीं। एफ ऑफ ए प्लस एच यानी दिए वाला फंक्शन, क्या है दिए वाला फंक्शन 1.99, है ना, एट वैल्यू, यही तो है, इतना ही लिखेंगे, पूरा फंक्शन लिखे, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नहीं लिखना, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एच की वैल्यू क्या है माइनस 0.01 इंटू, क्यों इंटू, एच के साथ इंटू में एफ डैश ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या मिली 9 मिली। चलो 7 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 0 0 2 प्लेसेस डेसिमल, 7 में से 0.09 माइनस करना है, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 0 6, आंसर हमारा क्या आ गया 6.91। देख लो, लास्ट वन लेना है अप्रोक्सीमेशन से, देख लिए, चलो मिटाया जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, 7th वन मिलाएंगे, है ना, 7th वन, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट, अभी एक प्रीवियस प्रॉब्लम देख चुके हैं ना पॉलिनोमियल का, अलजेब्रिक का, वही तो प्रॉब्लम है सेकंड वन, इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग, इजी है, इसलिए गिवन f of x is equal to x cube plus 5x square minus 7x plus 10 at वैल्यू क्या दिए वाली है, x is equal to 1.12, ये दिए वाला, इसे हम पहले डिफरेंशिएट बना लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही तो है f डैश ऑफ x, f ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में f डैश ऑफ x, x क्यूब का 3x स्क्वायर 5 टू जा 10x माइनस 7, जिसको डेरिवेटिव की 12 फार्मूले नहीं आते, ये नहीं समझ में आएगा उतना, पहला परेड दूसरा परेड आपको करना पड़ेगा। डेरिवेटिव, मैथ्स इज लाइफ बाय गॉडेस सर, डेरिवेटिव फर्स्ट वन लेक्चर, डेरिवेटिव सेकंड वन लेक्चर, यस यू कैन सी, एक डेरिवेटिव मिल गया, आगे क्या करना है, आगे क्या करेंगे, दिए वाले नंबर के बारे में सोचेंगे, ये नंबर वही तो है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें,
पहले क्वेश्चन में 5, दूसरे क्वेश्चन में 4, तीसरे क्वेश्चन में 3, चौथे क्वेश्चन में 3, है ना, बहुत सारे हो गए। यही तो हम सोच रहे हैं अभी 1.12 के लिए रियल नंबर 1 लेंगे। क्या फ्रैक्शन बन गया? 0.12, खत्म। उतना क्लोज भी नहीं है ना 2 के, इसलिए तो हम ऐसा लिए 1 एक टुकड़ा और 0.12 एक दूसरा टुकड़ा। ए की वैल्यू क्या ले सकते? 1 एंड एच की 0.12, खत्म। चलो कहां पे जा, एफ ऑफ ए निकालने। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए मिलेगा, ए की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5, 5, 7 1 जा 7 प्लस 10, आंसर 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 माइनस 7, आंसर इज 9। ओके, आप भी स्लो मोशन से करना घर पे, हम थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे, स्पीड से करेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा कम, अपना लेक्चर कम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको भी आदत गिरेगी। ओके, तो चलो एफ डैश ऑफ ए एफ डैश ऑफ एक्स से मिलेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 1, 10 1 जा 10 माइनस 7, 13 माइनस 7, यस, आंसर इज 6। ओके, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला, क्या है अप्रोक्सीमेशन फार्मूला? एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए। चलो वैल्यू रख दो, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 9, एच की वैल्यू क्या है? एच 0.12 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 6, कैलकुलेट करो, 9 प्लस 12 6 72, है ना, 2 प्लेसेस डेसिमल 0.72, दोनों की ऐड करो, 9.72 इज द फाइनल आंसर। देख लो, देख लिए। चलो यहां पे हम आज का लेक्चर स्टॉप करने आए। ओके, कल के लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से बहुत बढ़िया पॉइंट है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत बढ़िया पॉइंट। अब्सेंट नहीं रहना। सर आपको क्या समझ में आएगा? आएगा, आपको मार्क्स बोर्ड के कम आएंगे। आप अब्सेंट करते थे, डुम्मा मारते थे, स्टडी नहीं करते थे, ये सारा गेस मिल सकता है लास्ट। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका ही लॉस रहता है ना, राइट। कल तक के परेड तक टाटा बाय। कल आना है, हम इनवाइट कर रहे लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम के लिए। ओके बाय।